बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं 10th क्लास की इंग्लिश के कुछ सॉल्व्ड पेपर्स के साथ हाजिर हूँ। चलें देखते हैं। सो लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू टुडेज लेक्चर। जी तो प्यारे बच्चों, आपको मालूम है कि MCQs जो हैं वो 19 आपको दिए जाएंगे ऑब्जेक्टिव पेपर में और 19 ही मार्क्स होते हैं। ये आपके सामने है, देख सकते हैं आप। अब मैं आपको MCQs के बारे में भी बताता हूँ, इनके आंसर भी बता देते हैं। ये मैंने निशानात लगाए हुए हैं, इनको अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर आप MCQs पहले ही तैयार कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। चलें देखते हैं। पहला MCQ है, ये आपको मालूम है, ये वर्ब के बारे में होता है। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमने सेलेक्ट करनी होती है। 5 नंबर होते हैं इसके, इसमें 5 MCQs दिए जाते हैं। ठीक है, ए पार्ट होता है ये MCQs का। जी देखते हैं। दे सेड दैट दे हैड डन देयर ड्यूटी, क्योंकि यहाँ सेड आ गया है। ये आपको मालूम है कि इनडायरेक्ट बनाते वक्त अगर बाहर सेड है तो सेड की वजह से जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसका टेंस बदल जाता है। जी इसलिए यहाँ हैड डन आएगा, ये याद रखना है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में मेरा एक बाकायदा लेक्चर है 2.5 घंटे का, वो आप देख सकते हैं। जी नेक्स्ट MCQ है, दे डैश लेफ्ट पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, यानी कि साल ख़त्म होने से पहले पहले वो पाकिस्तान से चले गए होंगे। इधर देखना है हमने। ठीक है, तो दे विल हैव लेफ्ट पाकिस्तान बिफोर द एंड ऑफ द ईयर। दे विल हैव लेफ्ट पाकिस्तान, वो पाकिस्तान से रवाना हो चुके होंगे। बिफोर द एंड ऑफ द ईयर, साल के ख़त्म होने से पहले, ये याद रखना। नेक्स्ट, द बेबी डैश फॉर मिल्क नव, नव आ जाए, एट प्रेजेंट आ जाए, याद रखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाना है। द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क नव। इट्स डैश रेनिंग सिंस ट्यूसडे, ट्यूसडे मंगल को कहते हैं, मंगल से बारिश हो रही है, तो ये याद रखना है हमने। तो इट हैज़ बीन, जब भी सिंस या फॉर आ जाए, हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन चेक करते हैं। जी फिर उनमें से जो मुनासिब होता है वो लगा देते हैं। यहाँ पर हैज़ बीन होता है इट के साथ, याद रखना है। जी वाई डिड ही, अब डिड आ गया, याद रखना है। डिड के बाद हमेशा पहली फॉर्म लगाते हैं। वाई डिड ही इंसल्ट यू, उसने तुम्हारी बेइज्जती क्यों की। बहुत ही आसान है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड के बाद इंट्रोगेटिव फॉर्म हो तो पहली फॉर्म लगाते हैं, ये आपको मालूम है। जी इसके बाद प्यारे बच्चों, जो स्पेलिंग होते हैं, करेक्ट स्पेलिंग के बारे में हमें बताना होता है। बी पार्ट होता है, 4 नंबर होते हैं इसके, याद रखना है। तो जो करेक्ट वर्ड होता है उसी को आपने चूज़ कर लेना है और बबल्स को फिल करना है। जी ये ऊपर दिए भी हुए हैं बबल्स, कुछ इस तरह से शीट आपको दी जाती है। ठीक है जी, देखते हैं। रिज्यूम, शुरू करना, बहाल करना, ये RESUME। नेक्स्ट, डेस्टिट्यूट, ए ऑप्शन, मोहताज को कहते हैं। DESTITUTE, डेस्टिट्यूट। नेक्स्ट, इंस्टेंट, INSTANT, इंस्टेंट, इंस्टेंटली, फौरी तौर पर, इंस्टेंट, फौरी। लक्शरी, LUXURY, इसको लग्जरी नहीं पढ़ना, ये लक्ष्य होता है, ऐशो इशरत के मानों में होता है। जी सी ऑप्शन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड फिल अप द बबल्स शीट। जी इसमें मीनिंग्स पूछे जाते हैं जिनमें एंटोनिम्स भी हो सकते हैं, सिनोनिम्स भी हो सकते हैं, याद रखना है प्यारे बच्चों। जी ये 10, 11, 12, 13, 14 ये 5 नंबर का होता है, याद रखना है ये हिस्सा, ये पार्ट। द सिनोनिम ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इज, पहले तो आपको इसका मीनिंग आना चाहिए। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है बेमिसाल। द सिनोनिम ऑफ अनप्रेसिडेंटेड इज मैचलेस, इसका मतलब होता है बेमिसाल। जी द एंटोनिम, एंटोनिम नहीं कहना,
एंटोनाइम नहीं कहना, एंटोनिम होता है, याद रखना है, मुतजाद को कहते हैं। और प्रायर, प्रायर का मतलब होता है से कबल, से पहले। यहाँ एंटोनिम पूछा है तो वो लेटर, ठीक है। तो बिफोर नहीं, लेटर, लेटर का मतलब होता है बाद में, क्योंकि एंटोनिम बताना है जी। इसके बाद है मैसिव का एंटोनिम पूछा है। मैसिव का मतलब होता है बहुत बड़ा, भारी भरकम। तो इसका एंटोनिम बताना है लाइट, हल्का, क्योंकि हैवी, वेटी, इन दोनों का मतलब वही बनता है जो मैसिव का है। हमने तो इसका उल्ट बताना है, मुतजाद बताना है। ब्राइट इसके मानों में है ही नहीं, ये आपको पता है, इसका ताल्लुक ही नहीं है, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है जी। नेक्स्ट, तो इसका एंटोनिम क्या हो फिर? लाइट। नेक्स्ट है प्रोफिशेंट, माहिर। स्किलफुल, स्किलफुल नहीं होता है, फुल वही होता है जिसके साथ डबल एल होता है, FULL फुल होता है। ये सिंगल एल वाला है, स्किलफुल है, ठीक। केयरफुल, ये याद रखना जी। द सिनोनिम ऑफ बीमिंग, बीमिंग का मतलब होता है चमकदार, रोशन। तो यहाँ पर हमने उसका मीनिंग बताना है, सिनोनिम बताना है जी। यहाँ पर ग्लोइंग, चमकता हुआ, चमकदार जी। लास्ट पार्ट होता है, डी पार्ट होता है। चूज द करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द ग्रामर एंड फिल अप द बबल्स शीट। ये याद रखना है, ग्रामर ये पार्ट लास्ट पार्ट होता है, इसके भी 5 नंबर होते हैं जी। As soon as I saw the cobra, I ran away. जो ही मैंने कोबरा को देखा मैं दौड़ गया, ठीक। तो कोबरा को देखना ये तो वर्ब है ना, तो फिर क्या हुआ, इसका दौड़ने का अमल भी इसमें मौजूद है। As soon as I saw the cobra, जो ही मैंने कोबरा को देखा, adverb clause है, I ran away, adverb clause, okay। The tops of the mountains were covered with snow. पहाड़ों की चोटियां बर्फ से ढकी हुई थीं। एडजेक्टिव फ्रेज है, कौन सा फ्रेज है? एडजेक्टिव फ्रेज, ढका हुआ होना बर्फ से, ये एडजेक्टिव है, याद रखना है। ए हॉलीडे, छुट्टी का दिन, छुट्टी का दिन मनाया जाता है, ठीक है। ये कोई पकड़ी जाने वाली चीज़ तो है नहीं, मटीरियल नाउन तो है नहीं, तो फिर ये क्या हुआ? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इज सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग। तो छुट्टी का दिन जो होता है वो बड़े बड़े फैमिली इज्तिमात के साथ, ख़ानदानी इज्तिमात के साथ मनाया जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नेक्स्ट, आई नीड मोटिवेशन टू बिकम सक्सेसफुल। कामयाब होने के लिए मुझे तरगीब की, तहरीक की ज़रूरत है। अब मैंने पहले भी बताया हुआ है कि टू के बाद पहली फॉर्म आए तो ये इन्फिनिटिव होता है। लास्ट MCQ है इस पेपर का। हैव यू गॉट एनीथिंग विच दीज पुअर वुमेन could take for their children। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज़ है जो ये गरीब औरतें अपने बच्चों के लिए ले जा सकें? तो which का ताल्लुक anything से है, तो ये हो गया relative pronoun, ठीक हो गया, relative pronoun, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर की जानिब। ये ग्रुप 2 का है, ये भी देख लें साथ ही। लाहौर बोर्ड का है, ग्रुप 2 2024। इसका पहला MCQ देखते हैं। इसके बारे में मज़ीद बताने की जरूरत नहीं है कि ये 19 नंबर का होता है, 5 नंबर इसके होते हैं, 4 इसके होते हैं, 5 इसके होते हैं, 5 इसके होते हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके सामने मौजूद है जी, आप देख सकते हैं, ये लिखे भी हुए हैं प्यारे बच्चों। दे डैश इन दिस हाउस, वो इस घर में रहते हैं। सिंपल है, लिव, और की ऑप्शन इनके साथ मिलती ही नहीं है। अब फिर आगे नेक्स्ट मंडे का जिक्र आ गया, इसका मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, तो इसमें ऑप्शन जो है वो आई शैल है। सी हिम नेक्स्ट मंडे, तो सी का मतलब सिर्फ देखना ही नहीं है, मुलाकात करना के मानो भी होता है जी। नेक्स्ट, शी डैश हर कैट वेरी मच, शी लव्स हर कैट वेरी मच, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें कोई और ऑप्शन तो मिलती ही नहीं है, शी के साथ लव्स ही सही है और तो कुछ भी नहीं है, ठीक है जी। आई डैश द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, अब बिफोर के साथ स्टार्टेड लिखा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट है, एक हिस्सा पास्ट इंडेफिनिट का हो तो दूसरा हिस्सा पास्ट परफेक्ट का होता है। आई हैड लेफ्ट द हाउस बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग, बारिश शुरू होने से पहले मैं घर से रवाना हो चुका था जी। इस MCQ में अगो है, अगो आ जाए, लास्ट ईयर आ जाए, लास्ट डे आ जाए, प्रीवियस ईयर आ जाए, याद रखना है पास्ट इंडेफिनिट होता है वो, तो दूसरी फॉर्म लगाते हैं, ही लेफ्ट 20 मिनट्स अगो। नेक्स्ट, बी पार्ट है, स्पेलिंग बताने हैं हमने करेक्ट। मोटिवेशन, बी पार्ट, इसमें बी ऑप्शन दुरुस्त है। मोटिवेशन, MOTIVATION, मोटिवेशन, मोटिवेशन तरगीब, तहरीक, ये आपको मालूम है। एप्टीट्यूड, रुझान होता है, APTITUDE, एप्टीट्यूड। नेक्स्ट, ATTEMPT, अटेम्प्ट, साथ साथ याद करते जाएं। एस्पिरेशंस, तमन्नाएं, ख्वाहिशात, ये वाला। AS
PIRATIONS, एस्पिरेशंस। नेक्स्ट, इसमें हमने मीनिंग्स बताने होते हैं जी। द सिनोनिम ऑफ करंट, करंट का मतलब होता है मौजूदा, अप टू डेट जी। नेक्स्ट, ही डिवाइज द मोस्ट इक्विटेबल प्लान फॉर द सेटिंग ऑफ द ब्लैकस्टोन जी। इक्विटेबल, रीजनेबल, मीनिंग बताना है, ठीक हो गया। नेक्स्ट, yesterday at 5 o'clock I dash apples, 8 apples। yesterday आ गया, 8 ऑप्शन लगाएंगे। अगर 8 ना होता, was eating होता, तो वो भी आप लगा सकते हैं। आपके जो रिव्यूज दिए गए हैं उनमें was eating की ऑप्शन मौजूद है, तो was eating लगा देंगे। अगर was eating नहीं होता तो फिर 8 लगा देंगे। ओके, ये याद रखना है। नेक्स्ट, he could not go home, वो घर ना जा सका, for, क्योंकि, यहाँ for जो है क्योंकि के मानों में आता है। he had no place to go, क्योंकि उसके पास जाने के लिए कोई जगह ही नहीं थी जी। नेक्स्ट, एंटोनिम बताना है हमने माइटी का। माइटी का मतलब होता है ताकतवर, माइटी का उलट होता है, एंटोनिम होता है वीक। क्या होता है? वीक, कमजोर जी। नेक्स्ट, इस पेपर का लास्ट पार्ट देख लें, डी पार्ट है, इसमें आपने ग्रामर का इस्तेमाल करना होता है जी। हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग आ गया, आगे यू भी है, बीन भी लिखा हुआ है, तो फिर यू के साथ हैव बीन होता है, याद रखना है। तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन द गार्डन, बाग में कब से काम कर रहे हो, तो ये इंट्रोगेटिव फॉर्म है, सवालिया सूरत में है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आगे आना है जी। इफ़ यू हैड नॉट बीन लेट, ये इफ़ के साथ हैड है, इफ़ के साथ हैड आ जाए तो दूसरे से में वुड हैव लगाते हैं, ये थर्ड कंडीशनल होता है। ये इफ़ यू हैड नॉट बीन लेट, वी वुड हैव नॉट मिस्ड द ट्रेन जी। अगर आप ताख़ीर से ना आते, आपको ताख़ीर ना हुई होती, तो हमसे ट्रेन ना छूटती। ओके, तो ये थर्ड कंडीशनल है, याद रखना है। नेक्स्ट, हैंड मी दैट हैमर, वो थोड़ा मुझे दे दो, मेरे हवाले कर दो, तो दैट है, दैट को अंडरलाइन करना चाहिए था, नहीं किया हुआ, नो प्रॉब्लम। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, इशारे के लिए इस्तेमाल होता है, दिस दैट दीज दोज वगैरह। ओके बॉयज, गॉट इट। नेक्स्ट, एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग, ये ज़ुबानी जो प्रेजेंटेशन दी जाती है बड़ी दिलचस्प हो सकती है। तो ओरल है, ओरल का मतलब होता है ज़ुबानी, तो प्रेजेंटेशन भी है, ठीक है, कोई भी बयानिया हो सकता है, तो ये नाउन होता है, नाउन फ्रेज है, ये याद रखना है जी। यू मे बी रॉन्ग बट आई कैन नॉट से, आप गलत हो सकते हैं लेकिन मैं कह नहीं सकता। मैंने कंपाउंड सेंटेंसेस की पहचान बताई हुई है कि दो हिस्से, जब भी, इसके लिए एक वर्ड इंग्लिश का याद करना है आप लोगों ने, फैन बॉयज, फॉर के लिए, ए एंड के लिए, एन नॉर के लिए, बी जो है बट के लिए, ओ और के लिए, वाई येट के लिए, और आखिर में जो एस है बॉयज का, वो सव के लिए। ओके, फैन बॉयज याद कर लें, मैंने लिखवाया हुआ है जी। आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स चेक कर सकते हैं जी। बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों, आज हमने लाहौर बोर्ड के दोनों ही जो MCQs के पेपर्स हैं, ऑब्जेक्टिव पेपर्स जिसे कह सकते हैं आप, कर लिए हैं। इनको अच्छी तरह से याद कीजिएगा, साथ साथ याद करते रहेंगे तो तैयारी अच्छी हो जाएगी, अदरवाइज एनुअल एग्जाम में आपको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जो याद करेगा कामयाब वही होगा, दोनों में याद रखिएगा। That's end of the day. But remember one thing, don't forget to subscribe to my channel, Words of Power, because it's your own channel. One more thing, leave your precious comments below. Yes, if you like this video, don't forget to give me a thumbs up. May Allah Almighty protect you all.